हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम कृतात एंड आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट वन पसंद आया होगा। एंड अगर आपने अभी तक उस पार्ट वन को नहीं देखा तो प्लीज गो एंड फर्स्ट वॉच दैट पार्ट, तभी आपको एक तरह से सीक्वेंस में चैप्टर समझ आएगा। एंड इस चैप्टर में हम कवर करेंगे अप टू रेलवेज। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस टू मेक कंटेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब हम आते हैं नेक्स्ट मींस ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट में, विच इज रेलवेज। सो पॉइंट नंबर वन आप सबको क्लियर है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेलवेज के बारे में हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन द कंट्री। सेकेंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि कम्यूटर ट्रेन आर पॉपुलर इन इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो कम्यूटर ट्रेन आपकी वो ट्रेन होती है जो डेली मिलियंस ऑफ पैसेंजर को टू एंड फ्रो, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाती हैं, एक तरह से ट्रांसफर करती हैं इन अ डे। मतलब डेली जो टू एंड फ्रो एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों को ले जाती हैं उन्हें कम्यूटर ट्रेन कहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इन्हीं ट्रेन को मेट्रो ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन का क्या होता है कि विद इन द सिटी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ले जाती हैं वो एवरी डे। तो नीचे एक और टॉपिक है गेजेस करके। तो सबसे पहले गेज क्या होता है, गेज की आप पिक्चर देख सकते हैं। अगर आपने कभी भी कोई रेलवे स्टेशन विजिट किया हो या आप ट्रेन में बैठे हो तो आपने जो रेलवे ट्रैक होगा उसमें ये देखा होगा आपने, जो आप इसको कहते हैं रेल की पटरी इन द सेंस, अगर नॉर्मली हम कहें तो इसको ही हम गेज कहते हैं। ये जितना आपका विड्थ बिटवीन रेल ट्रैक्स होती है, गेज इज द विड्थ बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, तो इसको आप गेज कहते हैं। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इट इज स्टैंडर्ड गेज। तो इसमें जो विड्थ है दो रेल के बीच में, इसके और इसके बीच में इट इज अप्रॉक्स 1.4 मीटर अप्रोक्सीमेटली। स्टैंडर्ड गेज में जो इसकी विड्थ होती है उसकी लेंथ जो होती है इट इज 1.4 मीटर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि गेज होता क्या है। इट इज द विड्थ बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स। सो गेजेस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी हम वर्ल्ड बुक की बात करें, मतलब ग्लोबली अगर आप बात करें तो वर्ल्ड में गेजेस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है ब्रॉड गेज, जिसमें जो विड्थ की लेंथ होती है इट इज मोर देन 1.5 मीटर। स्टैंडर्ड में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इट इज अप्रॉक्स 1.4 मीटर। मीटर गेज में जो विड्थ होती है इट इज 1 मीटर एंड स्मॉलर गेज में द विड्थ इज लेस देन 1 मीटर। तो आई होप आपको पिक्चर के एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया हो कि ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर एंड स्मॉलर गेज क्या होते हैं, और आपको ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज रेलवेज को एक तरह से देखेंगे कि रेलवेज की किस किस कॉन्टिनेंट में क्या क्या सिचुएशन है। सो सबसे पहले हम यूरोप की बात करेंगे कि यूरोप में रेलवेज का क्या कंडीशन है। पॉइंट नंबर वन, यूरोप हैज मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो यूरोप क्योंकि ड्यू टू इट्स वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, यूरोप में सबसे एक तरह से घना रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड इज अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज इज डबल और मल्टी ट्रैक्ड। तो 4,40,000 किलोमीटर जो रेलवे है वो डबल है, डबल यानी मल्टी ट्रैक्ड है। थर्ड इज बेल्जियम हैज हाईएस्ट रेल डेंसिटी। यूरोप की अगर हम बात करें तो अगर वन मार्क में बन भी सकता है कि विच कंट्री है इन यूरोप हैज हाईएस्ट रेल डेंसिटी, सो इट इज बेल्जियम। बेल्जियम हैज हाईएस्ट रेल डेंसिटी इन यूरोप विच इज देयर इज 1 किलोमीटर रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। हर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए बेल्जियम में 1 किलोमीटर रेलवे अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका है लंदन, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को आर इंपॉर्टेंट रेल हेड्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स हैं रेलवे के। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो सीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, वैसे ही वर्ल्ड में यूरोप में लंदन, पेरिस, बर्लिन आर इंपॉर्टेंट रेल हेड्स। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड रेलवे पॉपुलर इन लंदन एंड पेरिस। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ पॉपुलर है। अंडरग्राउंड रेलवे आपकी पॉपुलर है लंदन एंड पेरिस में। नेक्स्ट आपकी ट्यूब ट्रेन, ये एक पिक्चर में दिया हुआ था एनसीईआरटी में आपको। ट्यूब ट्रेन इज पॉपुलर इन वियना। ये पॉइंट भी ध्यान में रखने की जरूरत है आप सबको कि ट्यूब ट्रेन कहाँ पॉपुलर है। नेक्स्ट इज चैनल टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस। तो चैनल टनल ये एक टनल है या फिर आप कहें रेलवे लाइन है, अंडरग्राउंड रेलवे की एक लाइन है जो ऑपरेट करता है आपका यूरो टनल ग्रुप, और ये कनेक्ट करता है आपका लंदन विद पेरिस। तो चैनल टनल कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस।
नेक्स्ट इज इन रशिया रेलवे अकाउंट्स 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। तो यही कारण है कि हमने जब हम रोडवेज पढ़ रहे थे यूरोप में, तो हमने कहा था कि यूरोप में रोडवेज की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप रशिया का एग्जांपल देख लीजिए विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन यूरोप। वहाँ 90% जो कंट्री का टोटल ट्रांसपोर्ट है वो रेलवेज से होता है। अब हम बात करेंगे रेलवेज की इन नॉर्थ अमेरिका। सो पॉइंट नंबर 1, नॉर्थ अमेरिका हैज मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रेल नेटवर्क। तो नॉर्थ अमेरिका का भी काफी एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, रशिया के बाद 40% ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड का टोटल रेल नेटवर्क है, चाहे वो यूरोप का हो, एशिया का हो, अफ्रीका का हो, उसका 40% आपका नॉर्थ अमेरिका में है। Second is railways is used for long distance bulky freights like ores, grains, machinery etc. रेलवे का यूज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना जो आपको काफी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने हैं विद इन द कंट्री। एंड बल्की फ्रेट मतलब बल्की गुड्स, वही बात है। एग्जाम्पल उसके ओर्स, आयरन ओर हो या कोई मेटल ओर हो, ग्रेन्स, मशीनरी एक्सेट्रा। Next is in Canada, railways are in public sector distributed over sparsely populated areas. तो कनाडा में क्या है, अगर हम कनाडा क्योंकि आता नॉर्थ अमेरिका में ही है, तो कनाडा में जो रेलवेज हैं दे आर इन पब्लिक सेक्टर, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। और रेलवेज ऐसे एरिया में भी अवेलेबल है वहां जहां पॉपुलेशन काफी कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवेज इन ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया हैज 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज, ऑस्ट्रेलिया के पास 40,000 किलोमीटर रेलवे है। सेकेंड पॉइंट, द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन रन्स फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक रेलवे लाइन है विच इज वेस्ट टू ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे। ये आपकी चलती है पर्थ टू सिडनी। पर्थ आपका वेस्ट में आता है एंड सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज इन साउथ अमेरिका। Point number 1, railway network is dense in pampas of Argentina and Brazil. तो साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें रेलवेज की, तो साउथ अमेरिका में रेलवेज आपका कुछ एरियाज में ही डेंस है, लाइक पंपास ऑफ अर्जेंटीना। पंपास आपने सुना भी होगा, ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका कहते हैं। तो पंपास स्पेसिफिकली आपके अर्जेंटीना कंट्री के होते हैं, एक तरह से ग्रासलैंड्स ही होते हैं। एंड ब्राजील का आपका कॉफी ग्रोइंग रीजन। तो रेलवे नेटवर्क साउथ अमेरिका के में अगर हम बात करें तो इट इज डेंस इन पंपास ऑफ अर्जेंटीना and coffee growing region of Brazil. Second is Chile links coastal centers with the mining sites in Bolivia and Venezuela. तो ये हम सब जानते हैं कि बोलीविया एंड वेनेजुला आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एंड चिली भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो चिली लिंक करता है आपका कोस्टल सेंटर्स को माइनिंग साइट से इन बोलीविया एंड वेनेजुला। Third is Trans-Andean is only transcontinental rail route linking Buenos Aires with Valparaiso. तो एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसा स्पेसिफिक नाम दिया नहीं था, बट क्योंकि हमारा ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो क्लास 12 स्टूडेंट्स हों या आपके फर्दर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हों या कोई भी स्टेट लेवल पीएससी एग्जाम स्टूडेंट्स हों, उनके लिए भी है। तो आपका ध्यान रखिएगा, जो एक ट्रांस एंडियन, ये एक एकमात्र आपका साउथ अमेरिका का ओनली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट है जो आपका लिंक करता है ब्यूनोस एरीज को वालपैराइसो से। आपका एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही दिया था कि देयर इज वन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट लिंकिंग ब्यूनोस एरीज विद वालपैराइसो, बट मैंने आपको उसका नेम प्रोवाइड कर रखा है ताकि जितने भी हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ में आपको हर चीज नहीं मिल सकती जितना इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ट्रांस इंडियन इज द ओनली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट इन साउथ अमेरिका। In this slide we will discuss railways in Asia and Africa. तो एशिया की अगर हम बात करें तो रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन जापान, चाइना एंड इंडिया, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एशिया की। चाइना पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ा है, एंड जापान आप टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में देखें तो काफ़ी अच्छा है। सेकंड इज वेस्ट एशिया इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेलवेज ड्यू टू डेजर्ट्स एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो वेस्ट एशिया में आपके आते हैं कतर, इराक, यूएई, इन जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ रेलवेज इतना डेवलप नहीं है क्योंकि यहाँ डेजर्ट्स पाए जाते
जाते हैं और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहां पॉपुलेशन काफी कम है। अब हम आते हैं रेलवेज की इन अफ्रीका। तो रेलवेज के अफ्रीका में सिर्फ 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे है और इस 40,000 किलोमीटर में से भी 18,000 किलोमीटर रेलवे जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका के पास है। साउथ अफ्रीका में रेलवे का 18,000 किलोमीटर कंसंट्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ गोल्ड, डायमंड और काफी दूसरी माइनिंग एक्टिविटीज की जाती हैं, इसीलिए साउथ अफ्रीका को अफ्रीका में सबसे ज्यादा डेवलप भी माना जाता है क्योंकि यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। सो पॉइंट नंबर 1 इज इट रन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड लिंक इट्स टू एंड्स। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज आपका वो रेलवे होता है जो कॉन्टिनेंट के अक्रॉस चलता है और कॉन्टिनेंट्स के दो एंड्स को लिंक करता है। लाइक एग्जांपल के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे में आप सबने पढ़ा है कि सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक आपका लिंक करता है। तो आपको मैप में बताऊंगा कि रन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट मतलब कैसे एक कॉन्टिनेंट के एक एंड से दूसरे एंड तो कनेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्टेड फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज को पॉलिटिकल रीजन, चाहे वो एक्सपेंशन हो टेरिटरी का, एंड इकोनॉमिक रीजंस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। थर्ड इज फैसिलिटेट लॉन्ग रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो आपके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज होते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, इससे लॉन्ग रन फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचानी हो तो आप डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के एक एंड से दूसरे एंड तक चलते हैं, तो काफी ज्यादा स्टेशन ये कवर करते हैं। यानी अगर आपको कोई भी गुड पहुंचाना हो कहीं भी तो आप इनका यूज कर सकते हैं एज दे फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, फोर्थ इज द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, द ओरिएंट एक्सप्रेस। तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे जो बनते हैं वो बनते हैं ट्रांस साइबेरियन से, ट्रांस कैनेडियन से, और जो तीसरा पूछा जाता है हालांकि 5 मार्क में नहीं पूछा जाता वो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। तो जैसा कि मैंने बताया था आप सबको कि मैं बताऊंगा कि हाउ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे में ही आता है, एग्जाम्पल है उसका। तो सेंट पीटर्सबर्ग से आपका चलता है व्लादिवोस्टॉक तक। इट रन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट लिंकिंग इट्स टू एंड्स। तो दो एंड्स को कनेक्ट कर रहा है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से। तो आई होप आपको उस लाइन का मतलब क्लियर हुआ हो। अब हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज इट इज द रूट ऑफ रशिया विच रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट। और जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको वो अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि इस स्लाइड में आपका 5 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से कवर हो रखा है। ये पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं एग्जाम में सो यू विल इजीली गेट 5 मार्क। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने काफी छोटे फॉर्म में मैं इनको लिखता हूँ, लाइक लॉन्गेस्ट रेलवे रूट मैंने कॉलन किया 9332 किलोमीटर लिख दिया, बट अगर एग्जाम में आए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड कवरिंग 9332 किलोमीटर। तो इस तरह से शॉर्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि इजीली लर्न हो जाए। सेकंड पॉइंट इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया। एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है क्योंकि एशिया का इसलिए कहा गया है क्योंकि जो यूरोप के एशिया वाले पार्ट हैं जो एशिया में आपके आते हैं, एज यू ऑल नो कि यूरोप के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एशिया में भी आते हैं, जिसे यूरेशिया के पार्ट कहते हैं। मतलब यूरोप और एशिया के बीच में कुछ पार्ट्स आते हैं जो एशिया में ही माने जाते हैं, तो एशिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एशिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है वो हम नीचे एक पॉइंट में पढ़ेंगे। थर्ड इज लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। तो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट के मैंने बारे में आपको बताया कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा और ये लर्न भी करना है, 9332 किलोमीटर है। नेक्स्ट इज डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड। तो जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका डबल ट्रैक्ड है और इलेक्ट्रिफाइड भी है। नेक्स्ट इज इट हैज हेल्प्ड इन ओपनिंग इट्स एशियन रीजन्स टू यूरोपियन मार्केट्स। तो इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया कहा गया है क्योंकि इसने एशिया के उन रीजन्स को यूरोपियन मार्केट्स के लिए खोला है। एक तरह से इसने बेनिफिट किया है यूरोपियन मार्केट्स को अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को फैलाने में। नेक्स्ट इज इट रन्स फ्रॉम यूराल माउंटेन, ओब एंड येनिजी रिवर। तो ये इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं एक तरह से कि ये कहाँ से रन करता है। इट रन्स फ्रॉम यूराल माउंटेन्स, ओब एंड येनिजी रिवर। माउंटेन यूराल है आपका, ओब एंड येनिजी आपकी रिवर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज इट कनेक्ट्स एग्रो सेंटर्स लाइक चीता एंड इरुत्स्क। तो ये जो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये एग्रो सेंटर्स को कनेक्ट करता है लाइक चीता एंड इरुत्स्क।
मैप में भी आप सब देख सकते हैं यहाँ पर चीता एक सेंटर बना हुआ है। इसमें हालांकि आपका एरुत्स आपका दिया नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं चीता सेंटर दिया हुआ है, और यही आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मैप है, टीएस रेलवे। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में आपका ये मैप भी दिया जा सकता है। मैप इन द सेंस आपको ये मैप दे देंगे, नेम नहीं दिया होगा, और ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कई बार क्या करता है सीबीएसई जो इसके दो टर्मिनल एंड्स है कई बार नहीं भी करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, बट अगर क्वेश्चन घुमाना हो, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं एग्जाम में कुछ परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी ट्रिकी होते हैं, और बोर्ड इसीलिए देता है क्योंकि ताकि वो अच्छे बच्चे अटेम्प्ट करें उनको, और जो 100 मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं और हमें 100 मार्क्स लाने, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। मैप क्वेश्चन आता है अगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, तो आपको उसमें ये मैप दिया जाएगा। हो सकता है आपको दो टर्मिनल एंड्स हटा दिए जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ सेंटर्स भी याद कर लीजिएगा, लाइक चीता आता है, और कुछ इजी सेंटर्स जो आप लर्न कर सकते हैं। मॉस्को आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे में आता है। क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल आएंगे कि कहां से कहां ये रूट चलता है, और व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर एशियन रीजन, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि एशियन रीजन्स के लिए यूरोपियन मार्केट्स को खोल दिया है, और हो सकता है आपको यूराल माउंटेन, ओबे, येनिजी रिवर के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह के मैप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। सो पॉइंट नंबर 1 इज इट इज 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट इन कनाडा। कनाडा में 7050 किलोमीटर का रूट है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में ट्रांस कैनेडियन रेलवे को कंस्ट्रक्ट किया गया था। थर्ड इज इट रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट, तो यहाँ से मैप में आप देख सकते हैं हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द वेस्ट, वैंकूवर तक चलता है आपका, हैलिफैक्स टू वैंकूवर, हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हैलिफैक्स टू वैंकूवर चलता है ये, ईस्ट टू वेस्ट कहने का मतलब। नेक्स्ट इज कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट सेंटर्स लाइक ओटावा एंड मॉन्ट्रियल, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स को भी ये कनेक्ट करता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, लाइक ओटावा एंड मॉन्ट्रियल। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, इट इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एज इट लिंक्स क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन विद द वीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। तो ये हम सब जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में आपके प्रेरीज होते हैं, प्रेरीज ऑफ कनाडा अगर आप स्पेसिफिकली कहें, तो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस इसकी इस तरह से है, एज इट लिंक्स क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन, जो कि आपका एक इंडस्ट्रियल रीजन है, विद द वीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। प्रेरी रीजन मतलब जहाँ ग्रासलैंड्स हैं एंड वीट उगाया जाता है, उनको लिंक करता है। Next, last is it is economic artery of Canada. Wheat and meat are important exports. तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे में भी आपका मैप आने के चांसेस है, सिंपली आपको मैप दे सकते हैं, और हो सकता है वैंकूवर और हैलिफैक्स को हटा दिया जाए। तो इसका आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लर्न करना है आपको है विनीपेग। विनीपेग कुछ सेंटर्स आप ध्यान में रखिएगा जो मैप के बीच में, विनीपेग हो या कैलगरी हो, और अगर क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में आ जाए एग्जाम में लिखते समय, मैप क्वेश्चन ना भी आए तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि कुछ और सेंटर्स को कनेक्ट करता है लाइक कैलगरी एंड विनीपेग। तो इस तरह से आपका ये आंसर एक तरह से दूसरे से यूनिक होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवे, और कहने की जरूरत नहीं होगी मुझे कि सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने, क्योंकि आपको ये सब पता है कि सबको पता है कि ये पॉइंट जितने भी मैं आपको लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने ही करने। Next is Union and Pacific Railway. So Union and Pacific Railway connects New York to San Francisco in the Pacific Coast. मतलब यूनियन पैसिफिक रेलवे आपको कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क को जो कि आपका अटलांटिक कोस्ट पर है, टू सैन फ्रांसिस्को जो कि आपका पैसिफिक कोस्ट पर है। सेकंड पॉइंट इज पासेस थ्रू क्लीवलैंड एंड शिकागो। पॉइंट नंबर 3, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स आर पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। और एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो काफी फालतू होते जा रहा है, क्योंकि होता है नॉर्मल है कि आप सोच रहे होंगे कि कई ज्यादा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कि मतलब फायदा क्या है ना कि एनसीईआरटी से उठा के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बट उसका भी एक रीजन है। देखिए, क्योंकि 12th फीस जो आप हैं वो उनको ये वीडियो देखना ही देखना है, उसके साथ जितने भी आगे आने वाले टाइम में भी या अभी जितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे उनके लिए इसलिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं हर चीज ध्यान में रख के ही एक तरह से आपका लेसन बनाता हूँ। इसीलिए मुझे लेसन जो होते हैं वो अपलोड करने में इसीलिए टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं यूपीएससी का भी एक तरह से गो थ्रू करता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बने। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका बन चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट अबाउट यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे दैट इट कनेक्ट्स न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, और पेपर तो आप सबने देखा होगा कि किस तरह का आता है, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड आपको दे सकते हैं वो पास कहाँ से होता है, सेंटर्स, तो इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स इसमें आपके पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को इन द पैसिफिक कोस्ट। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे में भी आपका मैप आने के चांसेस है, सिंपली आपको
नेक्स्ट अब आता है आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट अगर आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन से बन जाए तो उसके लिए बनता नहीं है, बट क्योंकि इसका मैप एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज इट रन्स फ्रॉम पर्थ इन द वेस्ट टू सिडनी इन द ईस्ट एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो पूरा साउथ ऑस्ट्रेलिया है, यह आपका चलता है पर्थ टू सिडनी। पर्थ आपका इन द वेस्ट है और सिडनी आपका इन द ईस्ट है इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से यहाँ चलता है। ये आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है। और अगर मैप आपका है तो आपसे पूछ सकता है कि पर्थ और सिडनी मैप में नहीं देगा या फिर देगा भी, और आपसे पूछेगा कि किसको किससे लिंक करता है एंड व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट सेंटर्स पूछा जा सकता है। सो इट पासेस थ्रू कैलगुरली एंड ब्रोकन हिल एंड पोर्ट ऑगस्टा। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ट्रांसकॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो उसमें पहला पॉइंट था कि इट पासेस थ्रू कैलगुरली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट ऑगस्टा। और कई बार इस पोर्ट ऑगस्टा के बारे में पूछा जाता है कि किस पोर्ट से पास होता है, तो पोर्ट ऑगस्टा से पास होता है आपका ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट इज ओरिएंट एक्सप्रेस। ये भी आपका ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ही है। इट रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल इन यूरोप। तो पेरिस आप जानते हैं फ्रांस में है, इस्तांबुल आपका टर्की में है। ये आपका चलता है आपका पेरिस इन फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की, यूरोप की बात हो रही है। सेकंड इज जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल हैज रिड्यूस्ड टू अबाउट 96 आवर्स फ्रॉम 10 डेज अर्लियर। तो पहले क्या होता था कि ओरिएंट एक्सप्रेस के बनने से पहले लंदन से इस्तांबुल पहुंचने में, लंदन जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में है, क्योंकि ये ओरिएंट एक्सप्रेस आपका यूरोप में ही है इसलिए लंदन टू इस्तांबुल लोग जाते थे तो उनको तकरीबन 10 दिन लग जाते थे। बट जब से ओरिएंट एक्सप्रेस कंस्ट्रक्ट हुआ है अब लोगों को सिर्फ 96 आवर्स ही लगते हैं। थर्ड इज मेन एक्सपोर्ट्स आर चीज, ओट्स एंड वाइन। तो ये मेन एक्सपोर्ट हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था आपका सेकंड पार्ट जो अब हम कवर कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे थर्ड पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के वाटर ट्रांसपोर्ट को, डिफरेंट ओशियनिक रूट्स की हम बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, मेडिटेरेनियन, इंडियन ओशियन सी रूट एंड इनलैंड वाटरवेज की हम बात करेंगे जिसमें राइन वाटरवे आता है आपका, एंड सुएज कैनाल, पनामा कैनाल की बात हम करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। तो उसको आप देखना ना भूलें, जल्द ही वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। थैंक यू।